अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं आज इस सभा में एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आया हूं, नहीं आई हूं। मैं तेरे वचनों को सुनने के लिए आया हूं। तेरा वो वचन जो जिंदगी बदल सकता है, तेरा वो वचन जो रिहाई दे सकता है, तेरा वचन जो छुटकारा दे सकता है, वो वचन जो मेरा धर्म परिवर्तन नहीं करता, वो वचन जो मुझे पापों से रिहाई देता है। इन वचनों को सुनने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ, आई हूँ। अपनी आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो, परमेश्वर आज मुझसे बात करना, मेरे सवालों के जवाब मुझे देना, मेरी कंफ्यूजन्स को खत्म करना, क्योंकि बाइबल कभी कंफ्यूज नहीं करती, वो कंफ्यूजन को खत्म करती है। अपनी आंखों को बंद करो, अगले 2 मिनट प्रार्थना में चलो सभी चलो। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया एक इब्रानी शब्द है जिसका मतलब है प्रभु के नाम की महिमा हो। और जब हम आमीन बोलते हैं इसका मतलब है ऐसा जरूर हो। मैं चाहूंगा कि आप रोमियो की पुस्तक उसका 6 उसका 20वां वचन निकालें अपनी किताब में से। अपने पड़ोसी की मदद करें जिनको पता है। रोमियो 6 उसका 20 में पढ़ूंगा, आप नोट कर सकते और घर जाके पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनंत जीवन है। सब बोले आमीन। अपनी बाइबल को बंद कर और अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। अपने पड़ोसी की तरफ देखो जो आपके साथ बैठा है, उसे बोलो ध्यान से सुन। अगर तू सुनेगा तो तेरे मन में विश्वास पैदा होगा। ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। इसमें लिखा, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, उससे पवित्रता प्राप्त होती और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर के साथ चलना जीवन है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही, आवाज आ रही आपको मेरी? बाइबल में लिखा, जो पाप आप करते हो, जो गुनाह आप करते हो, उसका फल क्या है? मृत्यु, मौत। लिखा, पर जब तुम परमेश्वर के साथ चलते हो उसका फल है जीवन, लाइफ। जीवन का मतलब वो नहीं मैं सुबह उठा मैं रोटी खा रहा हूं फिर जा रहा हूं, नहीं। जीवन का मतलब आपकी जिंदगी में हर वो चीज होना जो स्वर्ग की है, हर वो बरकत होना जो परमेश्वर देना चाहता है। लिखा, जब तुम पाप करते हो, जब तुम गुनाह करते हो, तो तुम अपनी जिंदगी में मृत्यु को इनवाइट करते हो। क्या मतलब है इसका कि पाप का फल मृत्यु? इसका क्या मतलब है कि तुमने जो पाप किया उसका फल मृत्यु? इसका क्या मतलब है? आपने जो पाप किए, आज लोगों को ये नहीं पता कि पाप किसे कहते हैं। उसने कहा पाप का फल मृत्यु है। कौन सी मृत्यु? और पाप किसे कहा जाता है? आप जब सिगरेट पीते हो वो पाप है। बेशक दिल्ली के लोगों के लिए वो आम बात हो चुकी है। आज लड़कियां, लड़के, 22 साल के लड़के, 17 साल के लड़के सिगरेट पीते हैं। उनको ये नहीं, उनको लगता है ये मॉडर्न फैशन है, ये मॉडर्न जमाने में हम जी रहे हैं, सिगरेट पीना नॉर्मल बात है।
और बाइबल इस बारे में कहती है पाप है। आप जब किसी के प्रति अपने मन में नफरत पैदा कर लेते हो कि ये मेरे फूफा का लड़का, इससे मैं दोबारा बात नहीं करूंगा, इसने जब जायदाद बटी मुझे पैसा नहीं दिया, ये पाप है, ये गुनाह कर दिया आपने। बेशक आज के संसार में इन चीजों को नॉर्मल बात समझी जाती है, आज के टाइम में ये चीजें वेस्ट समझी जाती हैं। आज हम लोग पाप को नहीं समझते कि पाप किसे कहा जाता है। जिस बाइबल को आप अभी हाथ में लेके बैठे हो उसमें लिखा इसका फल क्या है, मृत्यु। अब आप सोचो, अरे भाई मैं तो अभी जब इस पंडाल में आ रहा था तब भी 2 सुट्टे मार के आया हूं, मृत्यु क्या हुई, कहां मरा मैं। मृत्यु आपके शरीर की नहीं होती, आपकी बरकतों की होती। वह उस मृत्यु की बात नहीं हो रही यहाँ पे कि आप मर गए और आप जला दिया, आपको दफना दिया, उस मृत्यु के बारे में बात नहीं हो रही। जब आप पाप करते हो, मेरी हाथ जोड़ के विनती कैमरामैन, ये लोग बहुत दूर से आए सुनने के लिए, इन लोगों को ये बोला गया कि यीशु मसीह धर्म बदलता है, इन्हें सच बताने दो। मैं एक पंजाबी फैमिली से आया लड़का हूं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। मैंने अपने घर से बाइबल फाड़ के फेंकी थी, ये कह के ये ईसाइयों का धर्म, हमारे घर से बाहर ले जाओ, ये हमारे घर नहीं आना चाहिए, गाय का मीट खिलाएंगे हमें ये। पर एक दिन ऐसा हुआ, मेरी जब कंडीशन खराब हो गई पूरी तरह, मैं बिगड़ गया, गुंडागर्दी में चला गया, लड़कियों में चला गया, गालियां मेरे मुंह से पानी की तरह बहती थी। मेरे साथ अगर किसी की लड़ाई होती थी, वो बात बाद में करता था, पहले हाथ पहले मैं छोड़ता था। मैं इतना खराब इंसान था। पर एक दिन मैं चर्च गया ये देखने के लिए कि मेरी बहन जो चर्च जाती है वो क्यों जाती है, और मैं पहले दिन चर्च गया, मेरी जिंदगी बदल गई। 2017 में मेरी जिंदगी बदली, मेरी जिंदगी से हर गंदी आदतें, ऐब सब खत्म हो गए अपने आप। मैंने कोई जोर नहीं लगाया, अपने आप खत्म हो गया सब कुछ। जिस परमेश्वर को मैं गालियां देता था, आज उसी परमेश्वर की बात तुम्हें बता रहा हूं कि अगर तुम यही करते रहे, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई चीज सफल नहीं होगी। तुम पैसा तो कमाओगे पर वो जाएगा कर्जे और दवाइयों में या ब्याज में, और तुम सोचोगे ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है भाई, ये नॉर्मल बात नहीं है कि आपका दादा भी किडनी से मर गया, आपका पापा भी किडनी के मर गया, आज आपको भी किडनी और आपके होने वाले लड़के को भी किडनी का रोग है। ये आम बात नहीं है, ये एक शराब है जो तुम्हारी जिंदगी में चल रहा है तुम्हारी गलतियों की वजह से। एक गाली दे देंगे तो क्या किसी का बिगड़ जाएगा, किसी की माँ को गाली दे दी तो क्या बिगड़ जाएगा, एक पैग मार लिया तो क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा सर, आप तब भी जिंदा रहोगे। पर अपनी जिंदगी को झांक कर देखना एक बार, आपकी जिंदगी में चीजें मरी हुई होंगी। मरी हुई का मतलब आपकी कमाई मर जाएगी। आप कमाओगे लाख रुपया, आपके बचेगा आपके पास 10 रुपए। आप कहोगे मेरी बरकत शायद मर चुकी है मेरे घर में, लगता है मेरे घर में कोई ठीक नहीं रहेगा, सदा मेरी माँ भी बीमार है, मेरी वाइफ भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, मेरे बच्चे भी बीमार हैं। इसे मृत्यु कहते हैं आपके स्वास्थ्य की। जब आप पाप करते हो, हर वो गलती जो आपको मॉडर्न लगती है आज, उसके बाद आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो आपको नॉर्मल लगता है। जहां मैं काम करता हूं वहां पे कुछ लड़कियां आती हैं बड़े घर की, वो सिगरेट पीती हैं, और एक दिन मैं खड़ा हुआ, मेरे सामने कहती कि तुम नहीं पीते सिगरेट? मैं कहा नहीं मैं नहीं पीता। उन्होंने कहा आज के टाइम पे कौन नहीं सिगरेट पीता? कहते बियर तो पीते होगे? मैं कहा नहीं। कहते गर्लफ्रेंड है? मैं कहा नहीं। लड़कियों से बात करते तो? कहते नहीं। कहते जी क्यों रहे, मर क्यों नहीं जाते तुम लोग? मैंने कहा मैं जी रहा हूं और तुम मरे हुए हो। कहती कैसे? मैंने कहा अपने घर की स्टोरी बता। मैं अपने घर की स्टोरी बताता हूँ। तू आए दिन अपने ऑफिस से हाफ डे लेके अपने घर जाती है कि तेरा हस्बैंड कलेश कर रहा शराब पी के, तेरे बच्चे नशे में है, तू खुद किसी लड़के के साथ सेट है शादीशुदा होने के बावजूद। मेरे घर में ऐसा नहीं होता। मेरे घर में कोई बीमार नहीं है, मेरे घर में कोई कलेश नहीं है, मेरे घर में कोई गरीबी नहीं है, मेरे घर में कोई नशा पता नहीं करता। तो बता मुर्दा कौन और जिंदा कौन है? कहती हम। तुम सिगरेट पी के 2 मिनट के मजे ले रहे हो, उसके बाद कल तुम्हारा लड़का होगा वो भी पिएगा। आज तुमने लड़की छेड़ी है, कल तुम्हारी भी लड़की होगी उसे भी छेड़ेगा कोई।
आज शादीशुदा लोग अफेयर में रहते, उन्हें लगता है ये नॉर्मल बात है। दिल्ली में होटल में जाते फिजिकल रिलेशनशिप बनाते, उन्हें लगता है ये नॉर्मल है। आज लड़का लड़का शादी कर लेता, लड़की लड़की शादी कर लेती, लोग उनका सपोर्ट करते हैं। आज गे मैरिज को सपोर्ट किया जाता है देश में, ये हालत हो चुकी है हमारी। और हमें लगता है ये सब चीजें नॉर्मल बात है। ये नॉर्मल नहीं है भाई, ये नॉर्मल नहीं है। ये धीरे धीरे आप ही के घर को बर्बाद कर देंगे। और आप ये सोचते रहोगे कि मेरे घर में चीजें हो क्यों रही हैं। आज लोग देते हैं एक किंगफिशर शराब बनाने वाले का मालिक देखो कितना बड़ा है, ये देखो रोल्स चेक शराब बनाने का मालिक देखो कितना बड़ा है, तो पीने वाले गरीब क्यों हैं? अरे कभी नशा बेचने वाले को देखा? मैं खुद नशा करता हूं, देखा है कभी आपने? जो लोग आपके बच्चों को गांजा बेचते हैं, अफीम बेचते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, उनके खुद के बच्चे नहीं करते हो। आज जिनके कहने पे आपके बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, युद्ध करते हैं, आपसदारी में मारकाट करते हैं, उनके खुद के बच्चे नहीं करते ये सब कुछ। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, वचन में लिखा पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु का मतलब ये नहीं कल तुम एक औरत के साथ सो के आ रहे हो, शादीशुदा होने के बावजूद सुबह तुम मर जाओगे, ऐसा नहीं होता। आप लाख झूठ बोल लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, तुम जिंदा रहोगे, रोटी तुम्हें मिलती रहेगी। पर एक चीज होगी, तुम्हारे घर से सुख और शांति सदा के लिए चली जाएगी। जिसके लिए तुम ढूंढते फिरोगे, किसी बाबा के पास जाओगे, किसी इंसान को अपना बाबा बना लोगे और वो तुम्हें पागल बनाएगा, पर तुम कभी ये नहीं सोचोगे कि ये चीजें शुरू कैसे हुई। मैं आपको बाइबल की एक सच्चाई बताऊं, कितने लोग सुनना चाहते हैं? जब मैं यीशु मसीह को नहीं मानता था, मुझे ऐसा लगता था मेरे घर में जो कुछ भी हो रहा है, मेरे परिवार में जो कुछ भी हो रहा है, मेरी जिंदगी में जितनी भी बीमारियां हैं, ये सब भगवान कर रहा है। पर जब मैंने बाइबल को पढ़ा, उसमें लिखा जिसने तुम्हें पैदा किया वो तुम्हें दुख देके खुश नहीं होता, तुम अपनी वजह से दुखी हो। आपके माँ बाप जिसने आपको पैदा किया, कभी आपको खुद अपने हाथों से शराब पिलाएंगे क्या? आपको इंजेक्शन देंगे, ले हाथ में लगा ले, कहेंगे क्या? कभी किसी के माँ बाप सुने कहते तू चोरी कर जाके? सुने क्या? नहीं सुने ना। उसी तरह परमेश्वर ने आपके घर में गरीबी नहीं भेजी भाई। परमेश्वर ने आपके बच्चों को नशे में नहीं डाला। आज आपके घर में आप मियाँ बीवी की बनती नहीं है, परमेश्वर ने नहीं किया, यह आपके खुद के कर्म है। पर अगर मैं सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने के लिए आया हूं, तो मैं पता आपको क्या बोलूंगा, जैसा चल रहा है चलता रहो, इस पंडाल में चंदा डाल के चले जाना। मैं आपसे पैसे लेने नहीं आया। चर्च में ऑफरिंग होती है, दान लिया जाता है। आज तक मैंने इतनी बड़ी बड़ी मैंने सभाएं करी, 1 रुपया नहीं लिया मैंने किसी से। बाकायदा मैं यहाँ पे बोलने के लिए, मैंने किसी से नहीं कहा मैं 50,000 रुपये लेता हूँ बोलने का, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। क्यों? मुझे एक बंदे ने फ्री में बताया था, भाई अगर तू चर्च नहीं गया तू बर्बाद हो जाएगा भाई, चला जा, अपना घमंड छोड़ दे, चला जा। और मैं गया, मेरा घमंड तो खत्म हुआ, मेरी गंदी आदतें भी खत्म हो गई। और आज मैं पैसे लूं उस बात को बताने के नहीं। मैं वो दिन देखता हूं जब मैं बर्बाद था। आपके बच्चे आज वहां, इसलिए मैं पैसे नहीं ले सकता। मेरा पहला मकसद ये कि आपके बच्चे, आपका परिवार बचाया जाए। यीशु मसीह के लिए अफवाह फैला दी लोगों ने, धर्म बदलता है, पैसे देता है, 2 लाख रुपए, आटे की बोरियां देता है, मुझे लाके 2 लाख रुपए में माइक छोड़ दूंगा। मैं खुद ही अफवाह फैलाता था कि अबे मत जाओ चर्च, 2 लाख रुपए दे के धर्म बदल देते लोग। आप लोग यहाँ पर आए, मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए क्या? आटे की बोरी दी क्या? यीशु मसीह इतना घटिया परमेश्वर नहीं, 2 लाख रुपए लेके आपको अपने पास बुलाएगा। वो आपकी जिंदगी बदलना चाहता है। आपके पाप जितने मर्जी बड़े हो, जितने मर्जी गंदे हो, परमेश्वर आपको धो के साफ कर देगा। आज जब आप यीशु मसीह के पास आओगे तो आपको ताने नहीं मारेगा, ए तू तो जड़े खड़े के साथ मुंह मारती फिरती थी, तू चर्च क्या करने आई है? नहीं,
एक वेश्या, एक प्रोस्टिट्यूट जो कोठे पे लड़की काम करती थी, यीशु मसीह के पास आई। लोग कहते इसको पत्थर मारो, इन्हें पाप किया है। यीशु मसीह कहते इधर, उसको माफ किया और कहा अब दोबारा मत करना चाहो। ये परमेश्वर, आपके माँ बाप आपकी गलतियों पर आपको घर से बाहर कर देते हैं। आज भी आप 50 साल के हो गए हो, अपनी बूढ़ी माँ के पास जाओ और गलती बताओ उसे, वो तुम्हें बाहर नहीं निकालेगी। तुम्हें पता क्या कहेगी? चल पुत आगे तो ना करी, कहती कि नहीं? आगे से मत करिए, कोई बात नहीं। उसी तरह परमेश्वर है। कभी ये मत सोचना यार मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, मैं चर्च जाऊंगा तो यार लोग मुझे ताने मारेंगे, मेरी गंदगी उखाड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे लाल रंग के पापों को वो सफेद रंग में बदल के साफ कर देगा। वो बस इसकी यही फितरत है परमेश्वर की। वो धर्म नहीं बदलता भाई, वो जिंदगियां बदल देता है। मैं आपसे सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपके अंदर है। यहां फोटो लगी क्या यीशु मसीह की? लगी है क्या? कुछ लिखा है, कुछ लगा हुआ यहाँ पे? क्यों? आप बैठे हो ना, आपके अंदर परमेश्वर बैठा। ये नहीं है ये मैं आया यहाँ पे, मैंने मत्था टेका यहाँ पे, ये मैंने पैसे चढ़ाए, उसके बाद फिर गालियां देना शुरू, फिर झूठ बोलना शुरू। इससे अच्छा भाई कि तू यहाँ जा ही मत। पर जिस दिन एक इंसान ये समझ ले कि मेरे अंदर ही परमेश्वर है, आप पाप नहीं करोगे। मैं 2 साल पहले आया था शास्त्री नगर में ऐसी सभा करने के लिए। 2 साल पहले आया था मैं, आज 2 साल बाद आया लॉकडाउन के बाद। और मैं यही प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर जिस तरह से 5 साल पहले मेरी गलतफहमी खत्म हो गई कि तू धर्म नहीं बदलता, आज इस शास्त्री नगर की भी बदल दे कि तू किसी के धर्म और कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने घर को बनाते हो तो पड़ोसी से पूछते हो ओए रसोई कहाँ बनाए, बेडरूम कहाँ बनाना चाहिए, वॉशरूम कहाँ बनाना चाहिए, पड़ोसी से पूछते हो? किससे पूछते हो? आपस में सलाह करते हो ना, क्योंकि उस घर को किसने बनाया है? आपने बनाया है। उसी तरह आपके धर्म के अंदर बदलने वाले रूल रेगुलेशन परमेश्वर नहीं बदलता, वो आप खुद बदलते हो, क्योंकि धर्म की रचना परमेश्वर ने नहीं, इंसान ने की है। कोई आके ये क्रिश्चियन लोग आ गए जी, क्रिश्चियन लोग कह रहे हैं जी संडे को जी ये नहीं करना, ये अंडा नहीं खाना, ठीक है। दूसरे हिंदू भाई आए, उन्होंने कहा जी इस दिन ये नहीं करना। दूसरी तरफ दूसरे मेरे भाई आए, उन्होंने कहा भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना। क्रिश्चियन ईसाई लोग आए, उन्होंने कहा हाथों में लॉकेट पहनना है, सफेद कपड़े पहनने हैं तो तुम ईसाई हो। ये इतना वेला नहीं है परमेश्वर, इतना वेला नहीं है। तुम्हें यह भी बताएगा कि कौन से दिन तूने क्या खाना है। उसने कहा मेरे बेटे तुझे जिंदगी बख्शी है, साफ सुथरा रह, किसी से कोई बैर भाव मत रख, कोई पाप मत कर, तू जो मांगेगा मैं दूंगा, जैसे जीना है जी। परमेश्वर आपको गांठ नहीं मारता कभी, ये पहली सोच याद कर लोगे। मैं इन्हीं चीजों से निकल के आया हूं, मेरा परिवार पंजाबी फैमिली से आया है। मैं आपसे आखिरी बात कह के खत्म करूंगा, पाप करना छोड़ दीजिए, नहीं तो ये आपको मृत्यु तक ले जाएगा। क्योंकि बाइबल झूठी नहीं, उसने कहा पाप का फल मृत्यु है। क्या है पाप का फल? कौन सी मृत्यु? आपकी सुख की मृत्यु हो जाएगी, आपकी शांति की मृत्यु हो जाएगी, आपके फाइनेंस की मृत्यु हो जाएगी। आप 60 साल के होके एक चौराहे पे फुटपाथ पे बैठ के सोच रहे होगे यार जिंदगी बीत गई, क्या मिला आज तक? कुछ नहीं मिला, जिंदगी खत्म हो गई आज मेरी, आज बच्चे भी साथ छोड़ गए मेरा। परमेश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मैं आपसे सच कह रहा हूं, परमेश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तैयार हो पापों को छोड़ने के लिए? कोई पैसे नहीं लगेंगे उसको छोड़ने में, सिर्फ 2 शब्द लगेंगे, परमेश्वर मैं माफी मांगता हूं, मुझे बदल दे, बस खत्म। मेरी जिंदगी को वैसा बना जैसा तू चाहता है। अपने हाथों को उठाओ सभी से, अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो।
अपने हाथों को उठाओ सभी जन और अगले कुछ मिनट प्रार्थना करो अपनी जिंदगी से, अपनी पर्सनल प्रेयर करो कि प्रभु भूल जाओ आपके आसपास कौन बैठा, आपके पीछे कौन बैठा है। सिर्फ आप और खुद, परमेश्वर आपके साथ बैठा है। परमेश्वर तू मुझे क्यों लेके आया था यहाँ पे? मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि जो मैं करता रहा हूँ वो पाप है और इसका फल मृत्यु है। परमेश्वर मैंने तुझे आज तक धोखा दिया है, मैंने तुझे आज तक धोखा दिया है। मेरे परमेश्वर मुझे माफ कर दे, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। अपनी आंखों को बंद करो और अगले 2 मिनट उसी प्रार्थना में जाओ।